इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट करवाएंगे। दैट्स वाई ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हम किस तरह से जनरेट करवाएंगे, ये रिएक्शन हम एक देख लेते हैं। FeX3 का जब भी आप बेसिकली FeX3 का काम ये होता है कि ये हेलोजन से एक्सट्रैक्ट करता है। तो मॉलिक्यूलर हेलोजेंस के साथ जब आप FeX3, X स्टैंड्स फॉर हेलोजन, यहाँ पर कोई भी हेलोजन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर FeCl3 लिया, यहाँ पर आपने Cl2 लिया, अब आपके पास क्या चीज़ बनेगी, FeCl4 नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस और आपके पास Cl पॉजिटिव बनेगा। ये जो Cl पॉजिटिव है नॉर्मली इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता होता, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है जी। अब इसमें जो है वो जनरली हम इस तरह लिखते होते हैं FeX4 नेगेटिव प्लस X पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो FeX3 हमने इस्तेमाल किया ये एज अ कैटलिस्ट है। ये क्या करेगा, लास्ट में रीजनरेट हो जाएगा। जनरल मैकेनिज्म देखेंगे तो ये सारी कहानी हमें समझ आ जाएगी। अब देखें जी, पहला स्टेप हमारा जनरेशन ऑफ, जब आप एक और यहाँ से भी देख लीजिएगा कि जब भी आप पूछा जाए कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, तो आपने ये थ्योरी सारी लिखनी होगी। इसी तरह से इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन भी प्रॉपरली लिखनी होगी और जनरल मैकेनिज्म भी एज इट इज़ ही लिखना होगा। हमारे पास ये बेंजीन रिंग मौजूद है और ये हमारा जो है E पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोफाइल, और इस केस में इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन सा है, X पॉजिटिव। यहाँ पर X पॉजिटिव है, यहाँ पर आप E पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, X पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। चूँकि हम जनरल मैकेनिज्म लिख लें इस वजह से मैं X की जगह पे E को प्रेफर कर रहा हूँ लिखने में। तो बेसिकली होगा क्या, चूँकि हम जनरल मैकेनिज्म लिख रहे हैं इस वजह से मैं यहाँ पर X पॉजिटिव की जगह पे E पॉजिटिव लगा रहा हूँ। E पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर जनरल इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी हो सकता है। हमने इलेक्ट्रोफिलिक क्लोरीनेशन पढ़नी है, हेलोजिनेशन पढ़नी है, ब्रोमिनेशन पढ़नी है, नेक्स्ट हमने नाइट्रेशन पढ़नी है, सल्फोनेशन पढ़नी है, हेलोजिनेशन पढ़नी है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कोई भी हो सकता है, इस वजह से मैंने E पॉजिटिव लिखा है, उसे अभी मैं X पॉजिटिव नहीं लिख रहा क्योंकि ये चीज़ हमने हेलोजेंस के केस में यूज़ करनी है। तो अब रिएक्शन किस तरह से होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अटैक करेंगे हमारे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर और ये जो पाई बॉन्ड है ये वाला जो कार्बन और कार्बन के दरमियान में बना हुआ है ये अब यहाँ से टूटेगा और ये कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान में बन जाएगा। ये लीजिए जी, ये दो डबल बॉन्ड्स एज इट इज़ मौजूद हैं और इस केस में आपके पास जो है वो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पर किसी किस्म का पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाते, या अगर लगाना हो तो वो पूछते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है। उसकी रीज़न बेटे ये है कि यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, दो इलेक्ट्रॉन्स, वो कार्बन के ऑक्टेट को भी पूरा कर रहे थे, कोवेलेंट बॉन्ड था इस कार्बन का भी। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से ट्रैवल कर गए हैं और वो इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन के दरमियान में आ चुके हैं। इस
कार्बन के ऊपर आपके पास एक हाइड्रोजन है, वो हमें पता है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। अब ज़रा गिने, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस जगह पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस जगह पर भी 2 होने चाहिए 8, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस टाइम पर 6। इस वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को जाहिर करने के लिए हमने इसके ऊपर क्या चार्ज लगाया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है। ठीक हो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बनी थी FeX4 नेगेटिव। अब चूंकि ये हेलोजिनेशन की केस में हमने डिस्कस करना है, इस वजह से यहाँ पर मैं सिर्फ बेस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो क्या करेगा, जो हमारे इस सबस्ट्रेट से बेस का काम होता है प्रोटॉन निकालना। अब जैसे ही ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, प्रोटॉन जब भी निकलता है, याद रखिए जब भी प्रोटॉन निकलता है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलता है। वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बेंजीन रिंग को दे के जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कार्बन और कार्बन के दरमियान में आएंगे, एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी, और आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। जहाँ पर पहले हाइड्रोजन था उस जगह पर अब क्या चीज़ आ चुकी है, इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इस रिएक्शन में बेसिकली हमने क्या करवाया, हमने इसमें रिप्लेसमेंट करवाई ऑफ H पॉजिटिव बाई इलेक्ट्रोफाइल। और इस चैप्टर में हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करनी है। हमने नाइट्रेशन डिस्कस करनी है, जिनमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल एक्टिव NO2 पॉजिटिव होगा। इसके अंदर हमने सल्फोनेशन देखनी है, SO3 पॉजिटिव। इसी तरह इसी के अंदर हमने हेलोजिनेशन देखनी है, X पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पर हमने फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस देखने हैं, जो कि क्या हो सकते हैं, अल्काइलेशन भी हो सकती है और एसाइलेशन भी हो सकती है। एसाइलेशन में RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, एसाइल ग्रुप हमारा एक्टिव जो है वो एसाइलेटिंग एजेंट होगा। अल्काइलेशन में हमारे पास R पॉजिटिव होगा। तो ये डिफरेंट जो है वो रिएक्शंस हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।